बोलिए श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्याय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलयाम नमः। तो आइए सत्संग ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। सभी प्रेमी सज्जनों को निवेदन है, ध्यान से सुने। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्यादि हेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्याय किशोरागं परे धामिनी विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमः। नमो नमः। आनंद कंद प्रभु देवचंद्रम आनंद कंदम प्रभु देवचंद्रम विजयस्वरूपिणं पुरापि जातं प्रवेश्यं प्रापतं प्रियेण प्रिये प्राणनाथं प्रेयसपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातं सर्वस्वपता पता भव सिंधु हरत विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनेक बंधो शरणं पर पदे ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षी रूपं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवं मुखं करोति वाचलं पंगुं लघ्यते गिरियं यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवम्। बोलिए कृष्ण नमः। तो आइए सत्संग ज्ञान यज्ञ महात्म्य में प्रवेश करते हैं। कहते हैं जब अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं
तब इस जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं। क्या मिलता है इसकी कृपा से? उनकी कृपा से मिलता है ये देव दुर्लभ मानव। क्या मिलता है इसकी कृपा से? यह देव दुर्लभ मानव तन, परंतु कृपा ऐसे नहीं मिलती, अपितु अनेकों जन्मों के पुण्य उद्देश्य से ही ये परमात्मा की कृपा मिलती है। कहा है करके दया दयाल ने मानव का तन दिया, बंदा ने करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो प्राण क्या करे। कहते हैं उन परम कृपालु दीन बंधु दीना नाथ भगत बसल परमात्मा ने इस जीव पर दया करके ये अनमोल मानव तन दिया है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप और हम देवताओं की भक्ति करके क्या मांगते हैं और देवता क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं स्वर्गीय सुख, राज्य और सत्ता, और देवता मांगते हैं मानव जीवन। कैसी विडंबना है, देवता भी प्रार्थना करके मांगते हैं और क्या कहते हैं, गायंती देवा किल का किल गीत कानी धन्यस्तु भारत भूमि भागे, सर्वांगा परमांगा सपदा हेतु भूते भवंती भूये पुरुषा सुर तत्वते। देवता गाया करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अपने से बड़ों की जाती है। गुण में, विद्या में, ज्ञान में, उम्र में, शक्ति में जो बड़ा हो उसे ही प्रार्थना की जाती है। इसका मतलब हुआ कि देवताओं से भी बड़ा कोई एक देव नहीं, अपितु 33 करोड़ देवी देवता विनती कर रहे हैं, हे परमात्मा एक बार आप हमें मानव तन देना। जब देवता भी इस मानव जीवन को पाने के लिए लालायित है तो साफ जाहिर है कि मानव जीवन सबसे बड़ी श्रेष्ठ, सबसे उत्तम मानव जीवन परमात्मा की स्रोत कृष्ण कीर्ति है। इसीलिए वे विनती कर रहे हैं, इसे पाने के लिए मानव तन श्रेष्ठ क्यों है और वह कहाँ जन्म लेना चाहिए, कहाँ जन्म ले रहा है। धन्य अस्तु ये भारत भूमि भागे। इस पवित्र भारत भूमि के ऊपर वह प्राणी धन्य हैं जिन्हें मानव का तन भारत में मिला है, चाइना में नहीं, अमेरिका में नहीं, रशिया में नहीं, ब्रिटेन में नहीं। धन्य अस्तु ये भारत भूमि भागे, जिसे पवित्र, इस पवित्र भारत भूमि पर मानव का तन मिले हैं। संसार में नहीं अपितु 14 लोक में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम, सबसे पवित्र भारत भूमि है। सबसे पवित्र देश कौन सा है? भारत, जिसमें आपका और हमारा जन्म हुआ है, जिसमें परमात्मा ने 24 अवतार लिए, जिसमें 88,000 ऋषि मुनि हुए हैं। पवित्र महान भारत भूमि वह पवित्र महान भारत भूमि। भारत अर्थात भारत का अर्थ क्या है? भा प्लस रथ, अर्थात भा का अर्थ है कांति, सुख, समृद्धि, आनंद, और रथ का अर्थ है परिपूर्ण, अर्थात जो हर तरह से परिपूर्ण है, शील, शांति, संतोष, सुख, संपन्नता से जो परिपूर्ण है वह है भारत। आजकल विदेश में जाकर वापिस आने पर नाज और गर्व से क्या कहते हैं कि हम विदेश घूमकर आए हैं।
क्या बड़ाई करते हो, एक समय था जब विदेशी यहाँ आए करते थे और शिक्षा पाए करते थे। नालंदा तक्षशिला राजगृह है और जहाँ श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई वह है अमिंतकापुरी उज्जैन। ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था भारत। एक बार की बात है, एक बार चीन से एक यात्री आया, पटना पहुंचा। वहां की राजअवस्था को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय पटना पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। राजा चंद्रगुप्त थे। पटना में राजा कौन थे? चंद्रगुप्त। उस समय उनसे वह मिला और कहा, हे राजन, आपके राज्य की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है और व्यवस्थित ही है तथा आपके राज्य की प्रजा भी बहुत खुश हैं और सुखी हैं। हमारे चीन की प्रजा इतनी सुखी नहीं है। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, हे अतिथि, हे मेहमान, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान के रूप में मानते हैं। आइए विराजिए। ये सुंदर व्यवस्था मेरे कारण से नहीं है, इन सब का स्रोत तो मेरे सतगुरु को है। मेरे सतगुरु को है, जो केवल मेरे गुरु ही नहीं बल्कि इस राज्य के प्रधानमंत्री भी है और उन्हीं की देखरेख में ये राज्य सुचारू रूप से चल रहा है। चीन यात्री ने कहा, हे राजन, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, जाओ इन मेहमान को अपने सतगुरु चाणक्य आचार्य जी के यहाँ ले जाओ। रात का समय था। दोनों सतगुरु के अवस्थान पर पहुंचे और कर्मचारी ने निवेदन किया, महाराज, चीन से एक अतिथि देवता आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, अंदर ले आओ। अंदर आने पर आचार्य चाणक्य ने बड़ा ही आदर सत्कार किया और सम्मान पूर्वक अपने पास बिठवाया और उचित समय अनुसार जलपान करवाया। उसके उपरांत जो दीपक उस समय वहां जल रहा था उसे बुझा दिया, अन्य दीपक जलाया। आपस में बातें करने लगे, लेकिन आगंतुक अतिथि के मन में प्रश्न उठा कि गुरुदेव ने वह दीपक जल बुझाया क्यों और ये नया दीपक जलाया क्यों? दिल में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इस कसमस को समाप्त करने के लिए पूछ ही लिया, हे गुरुदेव, मैं जब आया तो दूसरा दीपक जल रहा था और अब आपने ठीक वैसा ही ये नया दीपक जलाने का कष्ट क्यों किया? कृपया यदि आपको बताने में कोई कष्ट ना हो तो बतलाने की कृपा कीजिए। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप राजा के गुरुदेव हैं, राजा के गुरुदेव है तथा साथ में इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, फिर भी आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक छोटी सी कुटिया में हैं, रह रहे हो। ये है देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? चाणक्य ने बड़े ही सुंदर ढंग से हैं मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अतिथि महोदय, एक गुरु होने के नाते भी ये छोटी सी झोंपड़ी ही मेरे लिए ठीक है, उपयुक्त है और मंत्री होने के नाते भी मेरे लिए ये है झोंपड़ी ही ठीक है, क्योंकि सतगुरु के आचरण पर ही राजा और प्रजा उनका अनुसरण करती है। देश के अधिकतर जनता गरीब है और उनको ऐसे ही घरों में रहना पड़ता है। इसीलिए मैं भी एक सामान्य घर में ही रह रहा हूँ। यदि मैं ज्यादा आराम प्रस्त जिंदगी व्यतीत करूंगा तो राजा भी पैसे की कीमत नहीं समझेगा और व्यर्था ही पैसे को भोग विलास में खर्च करेगा। सो ठीक नहीं। राजा ने केवल राजा केवल राजा ही नहीं, वह प्रजा का पालक भी होता है। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण भी करता है। उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उसे हर कार्य करना होता है। दूसरी शंका थी आपकी दीपक के लिए। दूसरी शंका थी आपकी दीपक के लिए थी,
तो जब आप आए उस समय मैं राजकार्य में व्यस्त था। आज जो जो कार्य हुए उसकी दिनचर्या लिख रहा था और कल की व्यस्तता के बारे में रूपरेखा सोच ही रहा था। इसीलिए उस दीपक में राज्य का तेल जल रहा था। जब आप आए तो मैंने वह कार्य बंद कर दिया और आपके साथ बातों में लग गया। तो राज्य मैंने वह दीपक बुझा दिया और अपने तेल से ये दीपक प्रज्वलित कर लिया, ताकि राज्य का तेल वृथा न जले। ऐसा सुनकर चीन अतिथि के आंखों में खुशी के आंसू भर आए और मुख से गदगद होकर के कहने लगे, हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, ये भारत धन्य है, यहाँ का राजा धन्य है, जहाँ राजा और प्रजा का तथा गुरु और शिष्य का आपस में इतना ध्यान रखा जाता है। इससे हमें भारत की महानता की शिक्षा मिलती है। हमारा भारत कितना महान है। किसी कवि ने कितने सुंदर ढंग से कहा है, बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। यह धरती है वो ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बेती जाए, सिया राम हरि ओम प्रभु जी राधे श्याम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। ये फूल है
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं एप्पल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। इस अलबेलू की धरती पर दीवारें भी है अलबेले। हरिओम सिया राम राधे श्याम हरिओम। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कई मेले, होली के कई मेले। जहाँ राज रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। किसी नगर पर किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। किसी नगर पर किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। आ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आइए आगे जानते हैं भारतवर्ष में मानव जन्म की महानता क्यों बताई गई है। क्योंकि सर्वांगा परवांगा शपथ हेतु भूते भूते सर्वग से ऊपर अपवर्ग है। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का धाम, ये 14 लोक मुक्ति का धाम नहीं है। यहाँ से फिर आवागमन के चक्र में पढ़कर लख 84 जीव योनियों में भोगनी पड़ती हैं। फिर मानव जन्म में लेकर मुक्ति की राह पर चलना पड़ता है। अतः तुलसीदास जी ने
इस मानव तन की दुर्बलता पर इस प्रकार का है, क्या का है? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथों ने गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सिया राम। सुरे दूरे लबे सभी ग्रंथ गावा, सिया राम। साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, सिया राम। पाये दिन परलोक समारा, सिया राम। पायत ने परलोक समारा, सिया राम। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, देवताओं को भी मानव जन्म मिलना दुर्लभ है। अतः देवता भी परमात्मा से विनती करते हैं, हे परमात्मा हमें मानव तन दो। मानव जन्म दुर्लभ और अनमोल क्यों है, इसी भाव को दर्शाते हुए किसी कवि ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है। क्या कहा है? जब कहते हैं, मानव जन्म अनमोल रे, बिरथा जीवन डोल रे। मानव जन्म है अनमोल रे, जीवन बिरथा ने डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, बिरथा जीवन डोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, जीवन बिरथा ने डोल रे। सत्संगत में आया करे, भजन प्रभु का गाया करे। सत्संगत में आया करे, भजन प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे उठ के बंदे, शाम सवेरे उठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। ना लगता कोई मोल रे, जीवन बिरथा ने डोल रे। ना लगता कोई मोल रे, जीवन बिरथा ने डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, जीवन बिरथा ने डोल रे। मतलब का संसार है, ना कोई ना इसमें कोई सार है। मतलब का संसार है, ना इसमें कोई सार है। समझ समझ के कदम धरो रे, समझ समझ के कदम धरो रे। ये फूलों नहीं अंगार है, ज्ञान की आंखें खोल रे। जीवन बिरथा ने डोल रे, ज्ञान की आंखें खोल रे। जीवन बिरथा ने डोल रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर कभी नहीं, मानव जन्म अनमोल रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का, सत्य कमाई कर ले बंदे, सत्य कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, नाम की पूंजी जोड़ रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे, नाम की पूंजी जोड़ रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर कभी नहीं, मानव जन्म अनमोल रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे। सतगुरु जीवन आधार है, मुक्ति के दातार है, सदगुरु जीवन आधार है, मुक्ति के दातार है, जो कोई उनकी शरण में आए, जो कोई उनकी शरण में आए, कर देता भव पार है, चरण पकड़ दिल खोल रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे, चरण पकड़ दिल खोल रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर कभी नहीं, मानव जन्म अनमोल रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, जीवन बिरथा ने ढोल रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंशी वाले की जय हो। तो कहते हैं हे सुंदरदास जी, ये है मानव जन्म जो परमात्मा की कृपा से और अनेकों जन्मों के पुण्य उदय के कारण ही हमें प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत गमाओ, फिर कभी ये अनमोल हीरा मिले या ना मिले। कौन जाने अति प्रातः काल एवं संध्या समय नित्य परमात्मा का ध्यान, नित्य परमात्मा का ध्यान अवश्य किया करो, तथा जीव्या से उस परमात्मा का गुणगान किया करो। जितना संभव हो उतना समय सत्संग में बिताया करो। यह संसार सब झूठा है, सदा कोई किसी से सच्चा निस्वार्थ प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थवश प्रीति करते हैं। कहते आपकी आंखों में सामने मोहे पर्दा आ जाने से आप धोखा खा जाते हो और सगे संबंधियों को अपना मानने लग जाते हो, परंतु कोई किसी का नहीं है। इस संसार में सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है। एक नौजवान किसी महात्मा की सत्संग कथा सुनने हर रोज आया करता था, किंतु 10 मिनट में ही कथा के बीच में उठकर चला जाता था। ऐसा देखकर महात्मा जी ने एक दिन पूछ ही लिया,
बेटे प्रवचन पूरा सुना करो, बीच में ही क्यों चले जाते हो। युवक ने बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मैं अपने माँ बाप का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मुझे 5 मिनट भी देर हो जाती है तो मेरे माँ बाप मेरे माता पिता मेरी खोज में घर से निकल पड़ते हैं और मेरी नवविवाहिता तो पत्नी तो मेरे ऊपर प्राण निछावर करती हैं और बेचारी व्याकुल होकर छटपटाने लगती है। महाराज जी आप क्या जाने इन शब्दों को, क्योंकि आपको तो कोई अनुभव है नहीं। अनुभव तो है नहीं महाराज जी। न्यू की बात पर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम ठीक ही कहते हो, फिर भी हम क्यों ना उनके प्रेम की परीक्षा लेकर देखें। मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी देता हूँ, घर जाकर सोने से पहले इसे पानी के साथ लेना ले लेना। इसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर शरीर तपने लगेगा। उसके बाद का नजारा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि संसारिक संबंध सब सर्वतमय है। उस युवक ने महात्मा जी की आज्ञा अनुसार सब कार्य किया। प्रातः काल जब देर तक पति देव सोकर नहीं उठे तो पत्नी ने कहा, हे साजन उठो, सुबह का 8 बज गया। सुबह का 8 बज गए हैं। कोई उत्तर न पाकर जब हाथ लगाकर जगाने लगी तो देखा शरीर तो आग की तरह है, जल रहा है। घबराकर सास ससुर के पास आई और सब कुछ बताया तो माता पिता भी बेचैन हो उठे। तत्काल डॉक्टरों और वैद्यों को बुलवाया किंतु कोई भी उपचार नहीं हुआ, कोई भी दवा माफिक नहीं आई। सभी बेचैन होकर उदासी के आंचल में अपने आंसू बहाए जा रहे थे। न खाना ते न पीना, इतने में ही शाम काल हो गया। महात्मा जी आ पहुंचे। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी पता नहीं किसी ने क्या जादू टूना किया है, बुखार में मेरा लाडला जल रहा है, कोई दवा नहीं लग रही है, कृपा आप इसका कोई इलाज कर दीजिए। आप इसका कोई इलाज कर दीजिए। महाराज जी ने कहा, जाओ एक कटोरी में शुद्ध गंगाजल लेकर आओ, अभी मैं इसका उपचार कर देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। पानी उस युवक के मस्तक पर से 7 बार घुमाया और कहा, यदि तुम इस युवक को बचाना चाहते हो तो ये पानी तुम तीनों में से किसी ने पीना होगा। तीनों ने एक ही सुर में पूछा, महाराज जी पानी पीने वाले पर इस पानी का क्या प्रभाव होगा। महात्मा जी बोले, इस पानी को पीने वाले की शायद मौत भी हो सकती है, लेकिन ये युवक अवश्य बच जाएगा। परंतु ये युवक अवश्य बच जाएगा। सर्वप्रथम महात्मा जी ने वह पानी की भरी कटोरी उसकी माता के सामने की। माता ने कहा, महात्मा जी ने सर्वप्रथम पानी की कटोरी भरी उसकी माता के सामने की तो माता ने कहा, महाराज जी मैं अपने पुत्र को बचाने के हेतु पानी पी तो सकती हूँ, परंतु मैं पतिव्रता हूँ, मेरे मरने के बाद में मेरे पति की क्या दशा होगी, मेरे पति की क्या दशा होगी। पिता ने भी महाराज जी से यही सोचकर मैं भी इस पानी को नहीं पी सकता कि मेरे मरने के बाद में मेरी पत्नी की क्या दशा होगी, और ये तो मेरे बगैर जी भी नहीं सकती। महात्मा जी ने हंसते हुए
वे व्यागात्मक स्वर में कहा, तुम दोनों आधा आधा पी लो, कोई बात नहीं, दोनों की सभी क्रिया कर्म एक साथ ही निपट जाएगी। नकारात्मक उत्तर पा करके महाराज जी ने वह पानी की कटोरी पत्नी के ओर करते हुए कहा, बेटी ये पानी तुम पी जाओ, तुम तो हरदंगनी हो, माता पिता से भी ज्यादा तुम्हें अपने पति से प्यार है, लो। पत्नी ने कहा, महाराज जी मैं तो अभी 6 मास से ही इस घर में आई हूँ, मैंने तो अभी तक संसारी के सुख भोग तक नहीं देखा है, मैं अपनी जीवन लीला कैसे समाप्त कर सकती हूँ। इस प्रकार सभी ने जो कहते थे कि तुम्हारे लिए हमारी जान भी हाजिर है, पानी पीने से इनकार कर दिया। ऊपर से महात्मा जी से कहने लगे, महाराज जी आप ही इस पानी को पीने की कृपा करें, क्योंकि आपके पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं, और आप हमेशा उपकार करने का उपदेश भी दिया करते हो, तो इसमें इससे बढ़कर और क्या उपकार हो सकता है। वह हम आपका श्राद्धीय ब्राह्मण भोज हर साल करवा दे करेंगे, हमें आपका ब्राह्मण भोज हर साल करवा दे करेंगे। जब कहते हैं महात्मा जी हंसे और एक ही घूंट में वह पानी पी गए। यू को सभी की प्रेम का अनुभव हो गया था। उठा महात्मा जी के चरणों में पढ़कर विनती की, हे महाराज आपने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी है, मैं संसारी के स्वार्थ प्रथा को अच्छी तरह से जान चुका हूँ। अब आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपने चरणों की भक्ति दो और परमात्मा से वास्तविक संबंध जोड़ने वाली राह दिखाइए तथा मेरी जीवन नैया को भवसागर से पार उतारे। इसे हमें शिक्षा मिलती है कि सतगुरु ही मुक्ति प्रदाता होते हैं। जीवन की नश्वरता का बोध मानव को करा करे वैराग्य भाव से उत्पत्ति कराते हैं और भक्ति भाव मार्ग पर चलाते हैं तथा अजर अमर अविनाशी श्री कृष्ण से प्रेम का बंधन जोड़ देते हैं, वह आवागमन के चक्कर से छुड़वा देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें मानव जन्म मिला है। जब कहते हैं मानव जन्म मानव तन का सार यही, भज मन कृष्ण मुरार, बिना भजने भगवान के जीवन है बेकार। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण कन्हैया पुकार मरी सुन ले, बंसी के बजैया पुकार मरी सुन ले, दुखिया को दुखड़ो दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। जन्म देवो तो ऋषि मुनि गर देवो,
जन्म देवो तो ऋषि मुनि गर देवो, पापी रे गरा सुमन दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। बंसी के बजैया पुकार मरी सुने ले, कृष्ण कन्हैया पुकार मरी सुने ले। दुखिया को दुखड़ो दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। जब लख जीव में थारा गुण गाऊं, जब लख जीव में थारा गुण गाऊं। पापी रे गरा सुमन दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। बंसी के बजैया पुकार मरी सुने ले, कृष्ण कन्हैया पुकार मरी सुने ले। दुखिया को दुखड़ो दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। श्याम नाम मारे मन में बसियो, श्याम नाम मारे मन में बसियो। जन्मू न मरूं ऐसी सत्ता भर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। बंसी के बजैया पुकार मरी सुने ले, कृष्ण कन्हैया पुकार मरी सुने ले। दुखिया को दुखड़ो दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। सामली सूरत थारी मारे मन भावे, सामली सूरत थारी मारे मन भावे। चित्त में मलूक हरि नाम भर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। कृष्ण कन्हैया पुकार मरी सुने ले, कृष्ण कन्हैया पुकार मरी सुन ले। दुखिया को दुखड़ो दूर कर दे, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले, नहीं तो थारो जीवन पाछोले। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो।